नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। तो बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और पहला नंबर ही क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का है। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इन सारे का साथियों रिलेशन निकाल लेंगे। इन सारे का रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी इस आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 56 दिया हुआ है, तो 56 यहाँ पे लिखते हैं। आगे यहाँ पे 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो 90 हो गया, 132 दे दिया है। उसके बाद से 184 दिया हुआ है। आगे हमारा 248 दिया हुआ है और पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में। तो सबसे पहले इन सारे का हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस वाला मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे 56 दिया हुआ है और यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो 56 में 90 का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 34 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना का 42 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 2 यानी यहाँ पे 52 का हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 64 का डिफरेंस हो रहा है। अब इस जगह पर हमारा कितना का डिफरेंस आना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आना चाहिए, इससे हमारा पता नहीं चल रहा है। तो एक और स्टेप साथियों हम लोग बढ़ जाते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं 34 और 42 का, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 8 आ जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे तो इसका हमारा 10 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 52 और 64 का देखेंगे तो 12 का डिफरेंस हो रहा है। तो अब किसकी बारी साथियों, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ना वो 14 का आएगा, ठीक है। क्योंकि 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, अब 14 का होगा। तो 64 में 14 को जोड़ेंगे तो हमारा 78 आ जाएगा। अब 78 में क्या करेंगे, 248 को जोड़ेंगे। तो 248 को जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 का 6 और यहाँ पे 4 7 11 और 1 12, 12 का 2 हाथ में 1 और 2 1 3 यानी 326 आ जा रहा है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा और आप इसको बनाए होंगे। चलते हैं साथियों आगे। तो वो क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए उसको देख करके जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि उल्लास का संबंध जिस प्रकार से विषाद से दिया हुआ है उसी प्रकार से 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। इसमें कौन सी हमारी शब्द आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका आप लॉजिक समझिए किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए उल्लास, उल्लास का मतलब क्या होता है, तो खुशी होता है। और विषाद का मतलब क्या होता है, तो दुख होता है। यानी खुशी दिया हुआ है और यहाँ पे दुख दिया हुआ, तो यानी अपोजिट साथियों यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ। सेम उसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिया गया है, कहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है। तो अगर आप देखिएगा ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे अपमान दिया हुआ है और प्रतिष्ठा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो अपमान करना और प्रतिष्ठा करना, ये दोनों हमारा अपोजिट दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा साथियों, हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं साथियों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा कि, मान लेते हैं एक कौन हो गई, तो महिला हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो रोहन हो गया, ठीक है। जैसे बता रहे हैं वैसे ही सेम आप बनाते जाइएगा। कह रही है कि उसकी पुत्री, यानी इस महिला की जो पुत्री है ना, तो मान लेते हैं डॉटर मान लेते हैं, का पुत्र, यानी का पुत्र क्या हो जाएगा, तो सन, ठीक है। मेरी पत्नी का मतलब रोहन की पत्नी का पुत्र का भाई है, यानी रोहन की पत्नी क्या हो जाएगी, तो मान लीजिए इस महिला की बेटी का बेटा ये है, तो रोहन का भी क्या हो रहा है, तो पत्नी का बेटा हो रहा है। तो ये रोहन का क्या हो जाएगी, तो इसकी बेटी जो, इस महिला की जो बेटी हो जा रही है, तो ये रोहन की पत्नी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, रिलेशन का भाई है, यानी इसका भाई है, ठीक है, ब्रोदर है।
तो कह रहा है कि वह महिला रोहन से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये जो महिला जो है ना वो रोहन का क्या लगेगा, तो यहाँ पे रोहन दिया हुआ है, उसकी पत्नी दिया हुआ है, जो इसकी पत्नी रोहन का है वो क्या है, तो इस महिला की बेटी है, तो रोहन का क्या हो जाएगी, तो सासू माँ हो जाएगी। तो 7 ऑप्शन हमारे बी में दिया हुआ है, जो उत्तर साथियों सही हो गया। समझ में तो आया। चलिए साथियों आगे। समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक जरूर साथियों कीजिएगा और अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 24 का संबंध जिस प्रकार से 60 से है उसी प्रकार से 120 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का साथियों रिलेशन देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है। इन दोनों का अगर रिलेशन आप देखिएगा तो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 24 देखिए, 24 दिया हुआ है और 24 को यहाँ पे 24 का तो टेबल में हमारा 60 तो आता नहीं है, तो अगर 24 को 2 से भाग दे दे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 12 आ जाएगा। और 12 में गुना अगर 5 कर देंगे तो हमारा 60 आ जा रहा है। उसी प्रकार से 120 साथियों दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 में गुना जब 5 से करेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ। समझ में तो आया। इसी तरह हम लोग एग्जाम में साथियों बनाएंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे 1, 5, 12 जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा जो उसी प्रकार से संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है, 5 दिया है, 12 दिया है। अगर इन सारे का संबंध हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार से देख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या बोलते हैं आप लोगों से कि सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसको टारगेट कीजिए और छोटे छोटे नंबर में कुछ ऐसा कमाल कर दीजिए कि हमारा 12 आ जाए। तो बहुत ही इजी तरीका से इसको सॉल्व करेंगे साथियों। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अगर साथियों इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा और 6 से 12 बनाना हमारा बहुत ही हलवा हो गया। ठीक है, गुना 2 कर दिए तो 12 आ गया। सेम उसी प्रकार से देखेंगे कौन सा हमारा आंसर होगा। तो 7 में 11 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 दूना 36 नहीं होता है। 8 जोड़ 4 12 हो जाता है और 12 गुना 2 करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। दिया है 3 दिया है, 9 + 3 12 होता है, 12 दूना 24 नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ था, 8 6 कितना होता है, 14 होता है ना। 14 में गुना 2 करेंगे तो 28 होता है, हमारा 40 नहीं होता है। तो ऑप्शन बी साथियों हमारा उत्तर सही हो गया। चले साथियों आगे, मज़ा तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिन्ह को अदल बदल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे 24 ला देना है। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देखिएगा ना, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा 24 आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा हम यहाँ पे चिन्ह को अदल बदल कर दे कि हमारा उत्तर आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आ जाए ना तो टाइम लगाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग लास्ट ही में बनाइएगा। देखिए इक्वल टू क्या लाना है, तो 24 लाना है। तो यहाँ पे 24 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन को लेते हैं तो गुना को माइनस कर देना है, माइनस को गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए गुना कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है और माइनस यहाँ दिया हुआ है। तो गुना को क्या कर देना है, तो माइनस कर देना है और माइनस को गुना कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 5 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा। 1 में गुना 6 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस 35 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 7 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा और 35 और 1 36 हो रहा है। हमारा उत्तर ए नहीं होगा। ठीक है, तो पहला नंबर तो हमारा गलत हो गया, तो इसको काट दीजिए। दूसरा नंबर को हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे प्लस था ना, इसको हम लोग बदले थे ना,
सभी को मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे गुना है पहले से, भागा है, और यहाँ पे क्या है माइनस है। अब देखिए दूसरे वाले पे प्लस और गुना कर देना है, तो प्लस वाले को क्या कर देना है, गुना कर देना है, और गुना वालों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इससे तो हमको नहीं लग रहा है कि बनेगा, क्योंकि बड़ा संख्या बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, तो प्लस था तो गुना कर देते हैं। तो ये देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। 1 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, -5 होगा। और 35 गुना 7 कीजिएगा तो 7 पचे 35, और 3 21, 22 23 24, यानी 245 आ रहा है। 245 में से 5 को घटा दीजिएगा तो हमारा 240 आ रहा है। ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा साथियों। तो सेकेंड वाला को भी आप क्या कीजिए, यहाँ पे गलत कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं साथियों, देखिए सबसे पहले फिर से इसको हम लोग देखिए समझाने के लिए आपको इतना हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे गुना दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन में डिवाइड दिया हुआ है, माइनस दिया है। अगर यहाँ पे डिवाइड और प्लस को हम लोग चेंज करते हैं तो आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे है प्लस है और यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड को आप प्लस बना दीजिए और प्लस को डिवाइड बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, तो 35 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। गुना दिया हुआ है तो गुना यहाँ पे 5 कर दीजिए, ठीक है। प्लस क्या है, तो 5 है, और माइनस क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 50 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 है और -6 है। तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो -1 बचेगा, और 25 में से 1 माइनस होगा तो 24 आ जा रहा है। ऑप्शन सी जो है ना 3 वाला, वही हमारा इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए साथियों आगे तो बढ़ते हैं। यहाँ पे तो देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि FRIED को इससे कोड किया गया है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से हमारा कोड किया गया RIED, तो इसको किस प्रकार से कोड किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए HDC। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो F दिया हुआ है, E दिया हुआ है, क्या हो रहा है साथियों, तो इसमें -1 हो रहा है। R दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है। यहाँ पे भी साथियों -A आ रही है, तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसी तरह R में -1 कीजिएगा तो 18 17 Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और Y में से 1 जाएगा तो X हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QTR X हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अपने भैया को सपोर्ट कीजिए, और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, न्यायाधीश दिया हुआ है, चोर दिया हुआ है, अपराधी दिया हुआ है। इसमें हमको संबंध बताना है। तो सबसे पहले न्यायाधीश को आप थोड़ा देर के लिए अलग कर दीजिए, और चोर और अपराधी को देखिएगा। तो अपराध ऐसा चीज़ है कि कोई भी आप गुनाह करते हैं वो अपराध के श्रेणी में आता है, ठीक है। चोरी करे तो, डकैती करे तो, लूटमार करे तो, मतलब कोई भी अपराध हमारे क्या आता है, तो कोई भी आप गुनाह करें वो क्या होता है, तो अपराध में आता है। तो क्या करते हैं, एक अपराध का यहाँ पे गोला बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक टाइप जो हो गया वो क्या हो गया, तो चोरी का हो गया, ठीक है। और न्यायाधीश क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा उत्तर हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है, जो उत्तर हमारा सही है, ठीक है। चलिए अब 9वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत बार आप लोगों को बताएं। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार हमारे एग्जाम में आया है, इसलिए इसको बार बार हम लेकर के आ रहे हैं। अब इसको देखिए किस प्रकार से हम देखेंगे। एक यहाँ पे ट्रेंगल को देख लीजिए, ठीक है। ट्रेंगल को आप पकड़ते हैं तो ट्रेंगल यहाँ पे है, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे आ गया, यानी इस जगह पर आ गया, यानी एक प्लेस हमारा चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है, ये ट्रेंगल हमारा वर्टिकली यहाँ पे पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या हो रहा है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आ रहा है। तो अब कहाँ होगा, तो वर्टिकली फिर हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेंगल, तो यहाँ दिया हुआ है। देखिए सिर्फ हम लोग ट्रेंगल से हम अपना उत्तर साथियों बना लिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए जो है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, तो ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रेंगल क्या हो गया, तो हमारा सीरीज में चला, मतलब यहाँ से बढ़ करके और यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है, तो वर्टिकली हमारा यहाँ पे
ट्रेंगल आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सीरीज में चल रहा है। तो अब किसकी बारी, तो वर्टिकली, मतलब एक बार हमारा सीरीज में चल रहा है, दूसरे बार वर्टिकली चल रहा है, फिर एक बार सीरीज में चलेगा, फिर वर्टिकली चलेगा। तो यहाँ पे तो सीरीज में चल करके यहाँ पे तो आ गया, अब क्या हो जाएगा, तो वर्टिकली यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे हमारा बना रहेगा और यहाँ पे ट्रेंगल आएगा। तो हमारे लास्ट में ट्रेंगल कहाँ दिया हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ, जो उत्तर हमारा सही हो गया। चलिए साथियों आगे चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, और दिया हुआ है मस्तिष्क दिया हुआ है, यकृत दिया हुआ है, नेत्र दिया हुआ है और फेफड़ा दिया हुआ है। तो मस्तिष्क का मतलब क्या होता है, तो ब्रेन होता है, ठीक है। यकृत का मतलब क्या होता है साथियों, तो हमारा लीवर होता है, ठीक है। नेत्र का मतलब तो आप जानबे करते हैं नैना होता है हमारा। और फेफड़ा का मतलब क्या होता है, लंग्स होता है। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मस्तिष्क जो है ब्रेन है और लीवर है और फेफड़ा जो है ना वो हमारा इंटरनल पार्ट है, लेकिन हमारा नेत्र जो नैना जो है ना वो एक्सटर्नल पार्ट है। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए साथियों 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर दिए। 10 क्वेश्चन में से आप कितने सही किए हैं यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और एक आप कमेंट नहीं कर सकते हैं कितना क्वेश्चन आप सही किए, इतना तो कर दीजिए महाराज। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना मैं भुगता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, बस क्या मांगता है आप लोग से, पैसा मांगता हूँ, एक लाइक मांगता हूँ और क्या करता हूँ, कहता हूँ कि एक एक आप कमेंट कर दीजिए कि कैसा मैं पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो वो भी तो महाराज बोलिए, तो पता चलेगा कि हाँ हम अच्छा नहीं पढ़े, इससे और बेहतर हम करें, उससे अच्छा हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।